काव्य गुण विवेक। अग्निदेव कहते हैं, द्विश्रेष्ठ, गुणहीन काव्य अलंकार युक्त होने पर भी सहृदय के लिए प्रीतिकारक नहीं होता। जैसे नारी के यौवन जनित लालित्य से रहित शरीर पर हार भी भार स्वरूप हो जाता है। यदि कोई कहे कि गुण निरूपण की क्या आवश्यकता है, दोषों का अभाव ही गुण हो जाएगा, तो उसका ऐसा कथन उचित नहीं है, क्योंकि श्लेष आदि गुण और गुणार्थ तत्व आदि दोष पृथक पृथक कहे गए हैं। जो काव्य में वहती शोभा का आनयन करता है उसको गुण कहा जाता है। यह सामान्य और वैशेषिक के भेद से दो प्रकार का हो जाता है। जो गुण सर्वसाधारण हो उसे सामान्य कहा जाता है। सामान्य गुण शब्द, अर्थ और शब्दार्थ को प्राप्त होकर तीन प्रकार का हो जाता है। जो गुण काव्य शरीर में शब्द के आश्रित होता है वो शब्द गुण कहलाता है। शब्द गुण के 7 भेद होते हैं: श्लेष, लालित्य, गांभीर्य, सौकुमार्य, उदारता, ओज और यौगिकी समाधि। शब्दों को स्वश्लिष्ट सन्निवेश श्लेष कहा जाता है। जहां गुणादेश आदि के द्वारा पूर्वपद संबद्ध अक्षर संधि को प्राप्त नहीं होता, वहां लालित्य गुण माना गया है। विशिष्ट लक्षण के अनुसार उल्लेखनीय उच्च भाव व्यंजक शब्द समूह को श्रेष्ठ पुरुष गांभीर्य कहते हैं। वही अन्यत्र उत्तान शब्दक या शब्दत्व नाम से प्रसिद्ध है। जिसमें निष्ठुरता रहित कोमल अक्षरों का बाहुल्य हो, उस शब्द समूह को सौकुमार्य गुण विशिष्ट माना गया है। जहां श्लाघ्य विशेषणी से युक्त उत्कृष्ट पद का प्रयोग हो, वहां औदार्य गुण माना जाता है। समासों का बाहुल्य ओज कहलाता है। यह गद्य पद्य रूप काव्य का प्राण है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कोई भी प्राणी है, उसके पौरुष का वर्णन एकमात्र ओज गुण विशिष्ट पदावली से ही होता है। जिस किसी भी शब्द के द्वारा वर्णमान वस्तु का उत्कर्ष वहन करने वाला गुण अर्थगुण कहा जाता है। अर्थगुण के 6 भेद प्रकाशित होते हैं: माधुर्य, संविधान, कोमलता, उदारता, प्रौढ़ी एवं सामायिकता। क्रोध और ईर्ष्या में भी आकार की गंभीरता तथा धैर्य धारण को माधुर्य कहते हैं। अपेक्षित कार्य की सिद्धि के लिए उद्योग संविधान माना गया है। जो कठिनता आदि दोषों से रहित है तथा सन्निवेश विशेष का तिरस्कार करके मृदु रूप से ही भाषित होता है, वो गुण कोमलता के नाम से प्रसिद्ध है। जिसमें स्थूल लक्ष्य तत्व की प्रवृत्ति का लक्षण लक्षित होता है, आशय अत्यंत सुंदर रूप में प्रकट होता है, वो उदारता नामक गुण है। इच्छित अर्थ के प्रति निर्वाह का उपादन करने वाली हेतु गर्भिणी युक्तियों को प्रौढ़ी कहते हैं। स्वतंत्र या परतंत्र कार्य के बाह्य एवं आंतरिक संयोग से अर्थ की जो व्युत्पत्ति होती है उसको सामायिकता कहते हैं। जो शब्द एवं अर्थ दोनों ही उपकृत करता है वो उभय गुण शब्दार्थ गुण कहलाता है। साहित्य शास्त्रियों ने इसका विस्तार 6 भेदों में किया है: प्रसाद, सौभाग्य, यथासंख्य, प्रशस्तता, पाक और राग। सुप्रसिद्ध अर्थ से समन्वित पदों का सन्निवेश प्रसाद कहा जाता है। जिसके उक्त होने पर कोई गुण उत्कर्ष को प्राप्त हुआ प्रतीत होता है, विद्वान उसको सौभाग्य या औदार्य बतलाते हैं। तुल्य वस्तु का क्रमशः कथन यथासंख्य माना जाता है। समयानुसार वर्णीय दारुण वस्तु का भी अदारुण शब्द से वर्णन प्राशस्त कहलाता है। किसी पदार्थ की उच्च परिणति को पाक कहते हैं। मृतिका पाक एवं नारी के लांबू पाक के भेद से पाक 2 प्रकार का होता है। आदि और अंत में भी जहां सौरस्य हो वो मृतिका पाक है। काव्य में जो छाया विशेष शोभाधिक्य प्रस्तुत किया जाए उसे राग कहते हैं। ये राग अभ्यास में लाया जाने पर सहज कांति को भी लांघ जाता है, अर्थात उसमें और भी उत्कर्ष ला देता है। जो अपने विशेष लक्षण से अनुभव में आता हो उसे वैशेषिक गुण जानना चाहिए। ये राग 3 प्रकार का होता है: हारिद्र राग, कौसुंभ राग और नीली राग। यहाँ तक सामान्य गुण का विवेचन हुआ। अब वैशेषिक का परिचय देते हैं। वैशेषिक उसको जानना चाहिए जो स्वलक्षण गोचर हो, अनन्य साधारण हो। काव्य दोष विवेक। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, दृश्य और श्रव्य काव्य में यदि दोष हो तो वो सहृदय सभ्यों, दर्शकों और पाठकों के लिए उद्वेगजनक होता है। वक्ता, वाचक एवं वाच्य, इनमें से एक एक के विनियोग से, 2-2 के नियोग से और 3 के नियोग से 7 प्रकार के दोष होते हैं। इनमें वक्ता कवि को माना गया है, जो संदेहान, अविनित, अज्ञ और ज्ञाता के भेद से 4 प्रकार का है।
निमित्त और परिभाषा। संकेत के अनुसार अर्थ का स्पर्श करने वाले शब्द को वाचक कहते हैं। उसमें दो भेद हैं, पद और वाक्य। इन दोनों के लक्षणों का वर्णन पहले हो चुका है। पद दोष दो प्रकार के होते हैं, असाधुत्व और अप्रयुक्तत्व। व्याकरण शास्त्र से विरुद्ध पद में विद्वानों ने असाधुत्व दोष माना है। काव्य की व्युत्पत्ति से संपन्न विद्वानों द्वारा जिसका कहीं उल्लेख न किया गया हो उसे अप्रयुक्तत्व दोष कहा जाता है। अप्रयुक्तत्व के भी 5 भेद होते हैं, छांदसत्व, अविस्पष्टत्व, कष्टतत्व, असामायिकतत्व एवं ग्राम्यतत्व। जिसका लोक भाषा में प्रयोग न हो वो छांदसत्व दोष है, एवं जो बोधगम्य न हो वो अविस्पष्ट तत्व दोष कहलाता है। अविस्पष्टत्व के भेद निम्नलिखित हैं, गुणार्थता, विपर्यस्थार्थता तथा संशयार्थता। जहां अर्थ का क्लेश पूर्वक ग्रहण हो वहां गुणार्थता दोष होता है। जो विविक्षार्थ से भिन्न शब्दार्थ के ज्ञान से दूषित हो उसे विपर्यस्थार्थता कहते हैं। अन्यार्थत्व एवं असमर्थत्व, ये दो दोष भी विपर्यस्थार्थता का ही अनुगमन करते हैं। जिसमें अर्थ संदिग्ध होता है उसको संशयार्थता कहते हैं। यह सहृदय के लिए उद्वेग कारक न होने पर दोष नहीं माना जाता। सुखपूर्वक उच्चारण न होना कष्टत्व दोष माना जाता है। जो रचना समय कविजन निर्धारित मर्यादा से च्युत हो उसमें असामायिकता मानी जाती है। उस असामायिकता को मुनिजन नेया कहते हैं। जिसमें निकृष्ट एवं दूषित अर्थ की प्रतीति होती है उसमें ग्राम्यता दोष होता है। निंदनीय ग्रामार्थ के कथन से, उसके स्मरण से तथा उसके वाचक पद के साथ समानता होने से ग्राम्य दोष 3 प्रकार का है। अर्थ दोष साधारण और प्रातिस्वितक के भेद से 2 प्रकार का होता है। जो दोष अनेकवर्ती होता है उसको साधारण माना गया है। क्रियाभ्रंश, कारक भ्रंश, विसंधि, पुनरक्तता एवं व्यस्त संबंधता के भेद से साधारण दोष 5 प्रकार के होते हैं। क्रियाहीनता को क्रियाभ्रंश, कर्ता आदि कारक के अभाव को कारक भ्रंश एवं संधि दोष को विसंधि कहते हैं। विसंधि दोष 2 प्रकार का होता है, संधि का अभाव एवं विरुद्ध संधि। विरुद्ध पदार्थांतर की प्रतीति होने से विरुद्ध संधि को कष्टकर माना गया है। बार बार कथन को पुनरुक्तत्व दोष कहते हैं। वो भी 2 प्रकार का होता है, अर्थावृत्ति एवं पदावृत्ति। अर्थावृत्ति 2 प्रकार की होती है। काव्य में प्रयुक्त अभिष्ट या विवक्षित शब्द के द्वारा एवं शब्दानंतर के द्वारा पदावृत्ति में अर्थ की आवृत्ति नहीं होती। पदमात्र की ही आवृत्ति होती है। जहां व्यवधान से भलीभांति संबंध हो वहां व्यस्त संबंधता दोष होता है। संबंधानंतर की प्रतीति से संबंधानंतर जन्य होने से तथा इन दोनों के अभाव में भी अंतर व्यवधान से व्यस्त संबंधता के 3 भेद हो जाते हैं। बीच में पद अथवा वाक्य से व्यवधान होने के कारण उक्त भेदों में से प्रत्येक के 2-2 भेद और होते हैं। पद और वाक्य में अर्थ और अर्थमान के भेद से वाच्यार्थ के 2 भेद होते हैं। पदगत वाच्य, युत्पादित और युत्पाद्य के भेद से 2 प्रकार का माना जाता है। यदि हेतु अभिष्ट सिद्धि में व्याघातकारी हो तो ये उसका दोष माना गया है। ये हेतु दोष 11 प्रकार का होता है। असमर्थत्व, असिद्धित्व, विरुद्धत्व, अनेकांतिकता, सत्प्रतिपक्षत्व, कालातीतत्व, संकर पक्ष में अभाव, सपक्ष में अभाव, विपक्ष में अस्तित्व और 11वां निरर्थत्व। वो इष्ट व्याघातकारित्व दोष काव्य और नाटकों में तथा सहृदय सभासदों में, श्रोताओं, दर्शकों और पाठकों में मार्मिक पीड़ा उत्पन्न करने वाला है। निरर्थत्व दोष दुष्कर चित्रबंधादि काव्य में दूषित नहीं माना जाता। पूर्वोक्त गुणार्थत्व दोष दुष्कर चित्रबंध में विद्वानों के लिए दुखप्रद नहीं प्रतीत होता। ग्राम्यत्व यदि लोक और शास्त्र दोनों में प्रसिद्ध हो तो उद्वेग कारक नहीं जान पड़ता। क्रियाभंश में यदि क्रिया का अध्याहार करके उसका संबंध जोड़ा जा सके तो वो दोष नहीं रह जाता। इसी तरह भ्रष्ट कारकता दोष नहीं रह जाता, जबकि आक्षेप बल से कारक का अध्याहार संभव हो जाए। जहां प्रग्रह संज्ञा होने के कारण प्रकृति भाव प्राप्त हो वहां विसंधित्व दोष नहीं माना गया है। जहां संधि देने पर उच्चारण में कठिनाई आ जाए वैसे दुर्वाच्य स्थलों में
विसंध्यत्व दोष कारक नहीं है। अनुप्रास अलंकार की योजना में पदों की आवृत्ति तथा व्यस्त संबंधता शुभ है, अर्थात दोष न होकर गुण है। अर्थ संग्रह में अर्थावृत्ति दोष कारक नहीं होती, वो व्युत्क्रम, क्रमोल्लंघन आदि दोषों से भी लिप्त नहीं होती। उपमान और उपमेय में भी विभक्ति, संज्ञा, लिंग और वचन का भेद होने पर भी वो तब तक दोष कारक नहीं माना जाता जब तक कि बुद्धिमान पुरुषों को उससे उद्वेग का अनुभव नहीं होता। उद्वेग जनकता ही दूषकता का बीजक है। वो न हो तो माने गए दोष भी दोषकारक नहीं समझे जाते। अनेक की एक से और बहुतों की बहुतों से दी गई उपमा शुभ मानी गई है, अर्थात यदि सहृदयों को उद्वेग न हो तो लिंग वचनादि के भेद होने पर भी दोष नहीं मानना चाहिए। कवि जनों का परंपरानुमोदित सदाचार समय कहा जाता है, जिसके द्वारा समस्त सिद्धांतवादी निर्बाध संचरण करते हैं तथा जिसके ऊपर कुछ ही सिद्धांतवादी चल पाते हैं। इस पक्षद्वय के कारण सामान्य समय दो भेदों में विभक्त हो जाता है। ये मतभेद किसी को तो सिद्धांत का आश्रय लेने से और किसी को भ्रांति से होता है। किसी मुनि के सिद्धांत का आधार तर्क होता है और किसी के मत का आलंबन क्षणिक विज्ञानवाद। किसी का यह मत है कि पंचभूतों के संघात से शरीर में चेतनता आ जाती है। कोई स्वतः प्रकाश ज्ञान को ही चैतन्य रूप मानते हैं। कोई प्रज्ञात स्थूलतावादी है और कोई शब्दानेकांतवादी। शैव, वैष्णव, शाक्त तथा सौर सिद्धांतों को मानने वालों का विचार है कि इस जगत का कारण ब्रह्म है, परंतु सांख्यवादी प्रधान तत्व प्रकृति को ही दृश्य जगत का कारण मानते हैं। इसी वाणी लोक में विचरते हुए विचारक जो एक दूसरे के प्रति विपर्यस्त दृष्टि रखते हुए परस्पर युक्तियों द्वारा एक दूसरे को बांधते हैं, उनका वो भिन्न भिन्न मत या मार्ग ही विशिष्ट समय कहा गया है। ये विशिष्ट समय असत के परिग्रह तथा सत के परित्याग के कारण दो भेदों में विभक्त होता है। जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित हो उस मत को असत मानते हैं। कवियों को वो मत ग्रहण करना चाहिए जहां ज्ञान का प्रकाश हो। जो अर्थ क्रियाकारी हो वही परमार्थ सत्य है। अज्ञान और ज्ञान से परे जो एकमात्र ब्रह्म है वही परमार्थ सत्य जानने योग्य है। वही सृष्टि, पाताल और संहार का हेतुभूत विष्णु है। वही शब्द और अलंकार रूप है। वही अपरा और परा विद्या है। उसी को जानकर मनुष्य संसार बंधन से मुक्त होता है।